दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। साथियों, आज 6 मई 2023 में आप सबके बीच में फिर उपस्थित हूँ कुछ खास बात विशेष जानकारी देने के लिए। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शुरू से अंत तक सुनेंगे, निश्चित रूप से आपको अपनी समस्या का हल निकलेगा। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन से आप सबके भुगतान संबंधी। विभिन्न कंपनियों में जमा धन वापस न होना देश की सबसे बड़ी बीमारी बन गई है। इसको लेकर के संगठन संघर्ष कर रहा है और संगठन के संघर्ष से आपके तमाम ठग कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आदि सभी में हलचल मचा हुआ है और यहाँ तक सरकार में भी हलचल मचा हुआ है। तो इसके पहले मैं चाहूँगा आप सबको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का भी काम करें। साथियों, ये काम बहुत ज़रूरी होता है, हर वीडियो में बताना पड़ता है। आप सबकी जानकारी देने के लिए वीडियो बनाया जाता है, आपको निःशुल्क जानकारी मिलती है, घर बैठे मिलती है। आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है साथियों, कुछ सपोर्ट करने की, सहयोग करने की, हमारा उत्साहवर्धन करने की और इस समस्या को जन जन तक पहुंचाने की और सरकार पर दबाव बना करके, ठगों पर दबाव बना करके आप सबका भुगतान कराने का उद्देश्य है। तो मैं साथियों पुनः निवेदन करूंगा, जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथियों, आप सबको मालूम है हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार भुगतान के लिए तरह तरह से संघर्ष कर रहा है और उस संघर्ष का नतीजा भी आप सबको देखने को मिल रहा है कि भुगतान के दावे जमा होने लगे और तमाम जगहों में कार्रवाई भी होने लगी है। ये प्रमाण हैं संगठन के। और साथियों, संघर्ष ही जीवन है, बिना संघर्ष के कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर इजी वे में हमारे कंपनियों के ठग लोग आप सबका भुगतान कर देते तो ये ज़रूरत ही नहीं पड़ती साथियों। इसलिए संघर्ष करना पड़ रहा है और उस संघर्ष में आप सबकी आहुति होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा सा सहयोग कर देंगे तो निश्चित रूप में बहुत कम समय में आप सबका भुगतान हो जाएगा। हम लोगों ने संगठन के माध्यम से जो एक उद्देश्य बनाया था कि अगर सरकार ने समय पर हमारा भुगतान नहीं किया तो हम आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से चुनाव का बहिष्कार कराएंगे। और अभी उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने देखा है 4 मई को पहले चरण का चुनाव हुआ है और जो प्रतिशत आया है वोट का, निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, शासन के लिए एक चिंता का विषय है कि बहुत कम परसेंटेज में वोटिंग हुई है। साथियों, ये हमारा थोड़ा सा एक झलक केवल फेंक दी गई थी, उसमें ये नतीजा हुआ है कि परसेंटेज बहुत कम हो गया है। आने वाले समय में हम लोग लोकसभा का पूर्ण रूप से खुल करके चुनाव का बहिष्कार कराएंगे साथियों। और वोट का जो परसेंटेज होगा वो ना के बराबर होगा और सरकार नेस्तनाबूद हो जाएगी, ठगों के लिए एक आफत बन जाएगी। आप सबका सुनिश्चित भुगतान हो जाएगा, कोई भी दुनिया की ताकत आपका भुगतान रोक नहीं पाएगी। इसलिए साथियों, मैं निवेदन करता हूं अपने समस्त संगठन के पदाधिकारियों से, तैयार हो जाएं, अभी से अपने अपने क्षेत्रों में बैठक करना शुरू कर दें, संगठन को बढ़ाना शुरू कर दें। क्योंकि भारत सरकार ने आप सबके भुगतान की गारंटी ले लिया है, भुगतान देने की गारंटी ले लिया है, वो भी 180 कार्य दिवस में। आपके आवेदन से 180 कार्य दिवस में आपके भुगतान की गारंटी ले लिया है। और आपका जो कानून भारत सरकार ने बनाया है बट्स एक्ट 2019, वो आपका अधिकार है, भुगतान पाने का अधिकार है, 180 दिन में भुगतान पाने का अधिकार है। वो आपका एक तरह से सरकार ने गारंटी लिया है, कानून बना करके हम सबका भुगतान करेंगे, वो भी 180 दिन में करेंगे। इसलिए साथियों, हम आप सबको मिलजुल कर एकजुट होकर के, किसी के बहकावे में नहीं आना है, एकजुट होकर के, जब सरकार ने कानून बना ही दिया है वो हमारा अधिकार है,
और उस अधिकार को लेकर के हम अपना भुगतान लेकर के रहेंगे। इस संकल्प के साथ आइए हमारे साथ संगठन में जुड़िए। बहुत से एजेंट साथी इधर उधर भटक रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आइए हमारे संगठन में। उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले से हों आप, किसी भी तहसील से हों, ब्लॉक से हों, आप लोग हमारे संगठन के साथियों से कांटेक्ट करिए और हमसे कांटेक्ट करिए। आपको संगठन में जोड़ा जाएगा, संगठन के माध्यम से आप सबका भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। साथियों, सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है और ठग भी सब इधर उधर चितर बितर हैं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, भगदड़ मची हुई है एक तरह से। साथियों, निश्चित रूप से इस संघर्ष में सरकार हो सकता है हमारे ऊपर, आपके ऊपर यानी संगठन के ऊपर कोई गलत कदम उठा सकता है या तमाम मुकदमे लगा सकता है, फर्जी मुकदमे लगा सकता है। इसमें हमको आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकारें इसी तरह करती हैं, जो भी संगठन सत्यता की लड़ाई लड़ता है निश्चित रूप से उसके ऊपर तमाम तरह के व्यवधान आते हैं। अब तो संगठन ने हमारे बहुत बड़ा बीड़ा उठा लिया है। एक तो सबसे पहले आप सबको पता होगा, राष्ट्र को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना, ये हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी का संकल्प है। और इसी के साथ साथ मैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते साथियों, उत्तर प्रदेश की जो भी समस्या होगी, जिसकी भी समस्या होगी, चाहे वो मजदूर की समस्या हो या किसान की समस्या हो, व्यापारी की समस्या हो, कर्मचारी की समस्या हो, पेंशनरों की व्यवस्था हो, मतलब कोई समस्या हो, आदि किसी भी तरह की समस्या होगी उत्तर प्रदेश में, निश्चित रूप से उनकी समस्याओं को हम लोग उठाने का काम करेंगे, उनका निदान कराने का काम करेंगे, सरकार से संघर्ष करने का काम करेंगे, आपकी समस्याओं का हल ढूंढेंगे, आपकी समस्याएं हल कराएंगे। ये हम लोगों ने संकल्प ले लिया है। लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम लोग काम करेंगे आप सबका भुगतान, और भुगतान होने के करीब है। आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 में होना है, उसके पहले सबका भुगतान कराना है। और ये आप लोग स्लोगन चला दीजिए अपने अपने मोबाइल में, फेसबुक में ये डालना शुरू कर दीजिए, पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान। इसको डेली अपने फेसबुक पर डालिए, डेली डालिए, सभी लोग डालिए, कार्यकर्ता भी डाले, पदाधिकारी भी डाले, हमारा निवेशक भी डाले। जब सभी लोग फेसबुक में डालना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से सरकार तक ये बात पहुंचेगी। सरकार को कुर्सी बहुत प्यारी होती है साथियों, निश्चित रूप से उनको निर्णय लेना पड़ेगा और आपको आपका सबका समय से भुगतान करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों, इसमें किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सटीक जवाब देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो ठग हो, चाहे सरकार हो, कोई भी अगर हम बाधा बनेगा हमारे भुगतान में, निश्चित रूप से उससे हम पंगा लेने के लिए तैयार हैं। अब तो हमारे संगठन में पदाधिकारियों में, हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी में, हम लोगों में निश्चित रूप से संघर्ष का एक जिन्स पैदा हो गया है और संघर्ष ही जीवन का नारा लगा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी समस्या आएगी जनता के ऊपर, हम लोग उसको उठाने का काम करेंगे, उनकी समस्याओं को हल कराने का काम करेंगे। और तमाम से ऐसे हमारे कुछ साथी हैं जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, पैर पीछे खींचने का भी काम करते हैं। ऐसे साथियों को दरकिनार करते हुए, ऐसे साथियों को धक्का देते हुए हमको आगे बढ़ना है, किसी से भयभीत नहीं होना है साथियों। और हमको निश्चित रूप से सबसे पहले आप सबका भुगतान कराएंगे। भुगतान के साथ साथ देश की जो भी समस्या है उसको भी हम संघर्ष करने का काम करेंगे। आगे चल कर के जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी का सपना है, संगठन के माध्यम से ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित कराना, ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। देश हित में हर एक बंदे को, हर एक व्यक्ति को अपने आप में न्यौछावर हो जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा राष्ट्र सेवा होती है। राष्ट्र सेवा से बढ़कर के कोई दूसरी सेवा नहीं होती है साथियों। इसको संकल्प ले लीजिए और आगे बढ़िए, संगठन में जुड़िए। आइए मिल करके, एकजुट होकर के इस संघर्ष को करते हैं और अपना अपना भुगतान पाते हैं। जय हिंद, जय भारत।